हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कुमार और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल MK ट्यूटोरियल। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम नॉर्मल फोरियर सीरीज एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, at first we can write the Fourier series for function fx. The Fourier series of a पीरियोडिक फंक्शन। हम फोरियर सीरीज में पढ़े थे कि फंक्शन या टू बी पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स with period 2l can be written as, क्या लिख सकते हैं हम इसको, एफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos n pi x by l प्लस bn sin n pi x by l, where a0 equals to 1 by l इंटीग्रेशन माइनस l to l fx dx, ऐसे an 1 by l इंटीग्रेशन माइनस l to l fx cos n pi x by l dx, bn equals to 1 by l इंटीग्रेशन माइनस l to l fx sin n pi x डिवाइडेड बाई l dx। ये हो गया हमारा नॉर्मल फोरियर सीरीज। हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज आएगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे देखते हैं। वी नो e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सिमिलरली e टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली साइन थीटा आएगा e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2i। इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे, cos n pi x by l equals to e to the power I n pi x by l plus e to the power minus I n pi x by l by 2। ये हो गया cos n pi x by l की वैल्यू। थीटा के जगह हम n pi x by l का वैल्यू पुट करेंगे। तो सिमिलरली sin n pi x by l क्या हो जाएगा, e टू द पावर आई n pi x अपन l माइनस e टू द पावर माइनस आई n pi x अपन l होल डिवाइडेड बाय 2i। क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे ना, ये वैल्यू को लेके हम ये दे देते हैं इक्वेशन वन में पुट करेंगे एंड तक वो कॉम्पैक्ट करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या आएगा ना, सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation 1 and then compacting we get what we get, fx equals to summation minus infinity to infinity। यहाँ पे an bn a0 कुछ नहीं होगा, सिर्फ cn होगा e टू द पावर n pi x by l, where
हम सी एन को कैसे निकालेंगे, सी एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2L इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स बाई एल। यहाँ पे माइनस परमानेंट है, हर जगह यहाँ पे माइनस ही माइनस रहेगा, dx। ये हो गया हमारा सी एन का वैल्यू। और हम यहाँ पे एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी जीरो प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity सी एन ई आई एन पाई एक्स बाई एल प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity सी माइनस एन ई टू द पावर माइनस एन आई एन पाई एक्स अपन एल। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको प्रॉब्लम करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे लिखना है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस इन द इंटरवल -1 to 1। तो सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे ना, अकॉर्डिंग टू हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर आई एन पाई एक्स अपन एल। सी एन इक्वल्स टू 1/2L माइनस एल टू एल एफ एक्स ई टू द पावर माइनस एन पाई एक्स अपन एल डी एक्स। दैट इज सी एन इक्वल्स टू, यहाँ पे एल की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ एक्स क्या है ई टू द पावर माइनस एक्स और ई टू द पावर माइनस एन पाई एक्स अपन एल अपन 1 डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू -1 to 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पे माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई एन पाई dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2, ये हो जाएगा ई टू द पावर -1 प्लस आई एन पाई होल इंटू एक्स डिवाइडेड बाय -1 प्लस आई एन पाई लिमिट -1 to 1। अब लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, यहाँ पे वो 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा 1 ई टू द पावर -1 प्लस आई एन पाई अपन 1 प्लस आई एन पाई। यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा वैल्यू 1 प्लस आई एन पाई एक्स अपन एक्स की जगह 1 पुट कर चुके हैं हम, 1 प्लस आई एन पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ई टू द पावर 1 प्लस आई एन पाई अपन 1 प्लस आई एन पाई माइनस ई टू द पावर -1 प्लस आई एन पाई अपन 1 प्लस आई एन पाई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हम 1 प्लस आई एन पाई कॉमन लाएंगे तो 1/2 आई 1 प्लस आई एन पाई, तो ये हो जाएगा ई इंटू ई टू द पावर आई एन पाई माइनस ई टू द पावर -1 इंटू ई टू द पावर आई एन पाई। तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस आई एन पाई, ई को ये रहा ई टू द पावर आई एन पाई। हमको वी नो इसका फॉर्मूला कॉस एन पाई प्लस आई साइन एन पाई माइनस ई टू द पावर -1
कॉस एन पाई माइनस आई साइन एन पाई। लुक कर दो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 होल इंटू 1 प्लस आई एन पाई ई कॉस एन पाई का वैल्यू क्या होता है -1/n प्लस आई साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है तो नहीं लिखेंगे, छोड़ दो उसको। e⁻−1 यहाँ भी सेम -1/n। देन नेक्स्ट हम कैसे, ये हो गया -1/n। ओके, तो यहाँ पे -1/n कॉमन लाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। 1/2 1 प्लस आई एन पाई, यहाँ से -1/n कॉमन लाएंगे तो ये हो जाएगा -1। तो ये कितना हो जाएगा -1/n e−e⁻−1 अपन 2 होल इंटू 1 प्लस आई एन पाई। हम e−e⁻−1 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए e−e⁻−1, यहाँ पे आई नहीं, अपन 2 को हम लिख सकते हैं साइन 1। यहाँ पे थीटा के जगह 1 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन साइन 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ना, -1/n अपन 1 प्लस आई एन पाई इंटू साइन 1। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर 1 माइनस आई एन पाई मल्टीप्लाई करते हैं, -1/n 1 माइनस आई एन पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई एन पाई होल इंटू 1 माइनस आई एन पाई साइन 1। तो ये कितना हो जाएगा -1/n 1 माइनस आई एन पाई डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे माइनस, ये आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी होल इंटू a-b का फॉर्मूला पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना। तो f(x) हो जाएगा क्या, -∞ टू इन्फिनिटी cn, हमारा ये cn का वैल्यू आया है, cn e⁻in पाई x। तो ये हो जाएगा कितना -∞ टू इन्फिनिटी, cn का वैल्यू आया है हमारा -1/n होल इंटू 1 माइनस आई एन पाई बाय 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, साइन 1 इंटू साइन 1। ये हो गया हमारा f(x) का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ f(x) sin x, f(x) इक्वल्स टू sin x इन द इंटरवल 0 to पाई। सिमिलरली हम करेंगे कैसे, f(x) इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा फार्मूला पड़ेगा क्या, c0 प्लस जो सेकेंड फार्मूला मैंने बताया था, n इक्वल्स टू 1 to infinity cn e⁻in x, क्योंकि l के जगह पाई पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity c of -n e⁻−in(x). तो हम cn कैसे निकालेंगे ना, cn इक्वल्स टू 0 to पाई f(x) e⁻in
एक्स माइनस आई एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्यों 1/π हुआ? क्योंकि हमारा इंटरवल हमने किया था 12 इंटरवल होगा, बट हियर द इंटरवल इज एल, सो यहाँ पे 2 इंटू π/2 करेंगे तो π/2 में 2 ऊपर जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कितना बचेगा 1/π। सो हम डायरेक्ट लिख दिए 1/π। तो हम इसको करेंगे तो कैसे होगा 1/π इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स फंक्शन पुट करेंगे साइन एक्स इंटू e⁻IN⁻x dx। हम साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं 1/π इंटीग्रेशन 0 टू पाई e⁻IX माइनस e⁻IX अपन 2i इंटू e⁻INX dx। इसको हम लिख सकते हैं 1/2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻IX इंटू e⁻INX माइनस e⁻IX इंटू e⁻INX dx। अब आप इंटीग्रेशन खुद से करिए, 12th में पढ़े थे इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए 1/2πi 0 टू पाई इंटीग्रेशन e⁻IX होल इंटू 1 माइनस एन माइनस e⁻IX होल इंटू 1 प्लस एन dx। इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, तो हम इस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन जानते हैं तो आराम से कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आई कॉमन आएगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है क्या -1, सो इट बिकम्स नाउ 2। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो e⁻i 1 माइनस एन, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा तो e⁻0 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो e⁻i होल इंटू 1 प्लस एन, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -1, तो यहाँ पे अपन 1 प्लस एन। तो हम यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻e इंटू e⁻−in प्लस e⁻−i इंटू e⁻−n⁻−1। तो इसको हमको फार्मूला पता है e⁻i इक्वल्स टू cos पाई प्लस i sin पाई। यहाँ पे e⁻−in हो जाएगा cos n पाई माइनस आई इंटू साइन n पाई, यहाँ पे -1, ये भी सिमिलरली वही फार्मूला। यहाँ पे हमको पता है cos पाई इक्वल्स टू -1, ये 0 हो जाएगा, तो इसको फार्मूला क्या है cos n पाई का वैल्यू है -1 टू द पावर n -1, इसका भी सेम। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन होल इंटू -1 टू द पावर n -1 प्लस -1 टू द पावर n -1 होल इंटू 1 माइनस एन। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 पाई, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -n टू द पावर n -1, यहाँ पे n मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -n -1 टू द पावर n -n। यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n, ये हो जाएगा प्लस n -1 टू द पावर n, ये इसके बाद माइनस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस n, हो गया अपन 1 माइनस n स्क्वायर ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला। यहाँ पे हो जाएगा -1/2 पाई, यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा -2 इंटू -1 टू द पावर n -2 अपन 1 माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या 1/π इंटू 1 प्लस -1 टू द पावर n अपन 1 माइनस n स्क्वायर। ये हो गया हमारा Cn का वैल्यू। अब हमें C0 निकालना है। C0 के लिए इनके जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 1 + 1 हो जाएगा 2, यहाँ तो 1 हो जाएगा तो 2/π। देन
देन हम C1 निकालने के लिए क्या करेंगे ना, पुट n equals to 1 in the expression Cn का एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/पाई 0 to पाई, यहाँ पे हो जाएगा fx e टू द पावर n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, डायरेक्ट फंक्शन पुट करते हैं, क्या है sin x इंटू ई टू द पावर माइनस आई, n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये सिर्फ हो जाएगा ix dx। तो इसका हम इंटीग्रेशन फिर से निकालेंगे, इंटीग्रेशन तो आप निकाल सकते हैं, तो निकालिए, मैं भी निकालता हूँ। इंटीग्रेशन निकालिए, ये साइन एक्स का वैल्यू क्या है, ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स ओपन 2i इंटू ई टू द पावर माइनस आई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई टू द पावर आई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई एक्स हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2x, यहाँ पे 2i हम कॉमन ले आएंगे, तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा x, ई टू द पावर माइनस 2i x का हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2i x अपन माइनस 2i, ये तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पाई 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2i पाई अपन 2i, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ई टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2i। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 1 है, ई टू द पावर माइनस 2i पाई मतलब क्या है ना, ई टू द पावर माइनस 2i पाई, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस आई साइन 2 पाई। तो cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस ये तो 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा कितना 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2i पाई पाई प्लस 1/2i माइनस 1/2i, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा 1/2i पाई इंटू पाई, तो C1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1/2i। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर एक i और नीचे एक i मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा i/2i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा i/2, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस i/2i। तो यहाँ पे C1 तो निकल दिया, अब C-1 निकालेंगे कैसे, इक्वल्स टू C डैश, मतलब यहाँ पे जो माइनस है प्लस हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट, यहाँ पे जो माइनस है प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा i/2। तो हमारा C-1 निकाल दिया, C0 हम तो बाहर कले एबे सॉरी नाउ fx इक्वल्स टू C0 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity Cn e to the power प्लस i n x प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity C माइनस n e to the power माइनस i n x। तो यहाँ पे पुट करेंगे, C0 हमारा वैल्यू कितना आया था, C0 का वैल्यू हमारा आया था 2/पाई, प्लस ये हो जाएगा कितना C1 e to the power i n x प्लस C-1 e to the power माइनस i n x प्लस C2 e to the power 2ix प्लस C-2 e to the power माइनस 2ix टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/पाई प्लस C1 का वैल्यू कितना आया था माइनस i/2 2 टू द पावर n के जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर ix प्लस ये हमारा आया था i/2 e टू द पावर माइनस ix। C2 हम कैसे निकालेंगे ना, Cn के फॉर्मूला से, Cn का वैल्यू हमारा क्या आया था, Cn का वैल्यू आया था 1/पाई होल इंटू 1 प्लस -1 टू द पावर n बाई 1 माइनस n स्क्वायर। इस पे हम रखेंगे तो क्या आएगा 1/पाई पे हम 2 पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस -1 टू द पावर 2
बाई 1 माइनस 2 स्क्वायर तो ई टू द पावर 2ix। सॉरी यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे तो 1 पुट कर चुके हैं हम। ये तो वैसे c माइनस 2 कितना आएगा ना 1/पाई, सिर्फ माइनस की जगह प्लस होगा, प्लस की जगह माइनस होगा और कुछ नहीं। ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस, तो हमारा यह हो जाएगा -1 टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2ix। यहाँ पे c 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/पाई 1 प्लस -1 टू द पावर 4 1 माइनस सॉरी ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 2 ई टू द पावर 4ix प्लस ये हो जाएगा 1/पाई 1 प्लस -1 टू द पावर -4 1 माइनस ऑफ -4 टू द पावर 2 ई टू द पावर -4ix प्लस 2 इन्फिनिटी। इसको हम सजा के रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/पाई, कॉमन लाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये दो टर्म छोड़िए, इसको 2/पाई ये कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना -1 सॉरी माइनस ये हो जाएगा ई टू द पावर 2ix माइनस ई टू द पावर ये माइनस होगा प्लस होगा, ये हो जाएगा माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा माइनस सॉरी ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर -2ix, ये हो जाएगा 1 इंटू 3, ये फिर माइनस ई टू द पावर ये हो जाएगा 4ix सॉरी प्लस ई टू द पावर -4ix डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। आप निकालेंगे देखिए श्योर यही होगा, माइनस ये हो जाएगा 4x के बाद क्या आएगा 6x ई टू द पावर 6ix प्लस ई टू द पावर 6x नहीं है तो हम लिख लेते हैं सिमिलरली 6ix 5 इंटू 7 माइनस इधर उधर जाएगा प्लस ये जो दो वैल्यू है इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा i/2 ई टू द पावर -ix माइनस i/2 ई टू द पावर ix, ये हो जाएगा हमारा fx का वैल्यू। ये हो जाएगा sin x इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज, इट इज द कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज। बस इतना ही, इस तरीके से ही क्वेश्चन आता है, आराम से आप कर पाएंगे। आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।